आज हम एक बहुत ही इमोशनल और थ्रिलिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। पीहू नाम की इस छोटी सी बच्ची की कहानी। सुबह पीहू नींद से उठती है और देखती है कि उसकी माँ अभी भी सो रही है। वह भूख लगने के कारण रोने लगती है। असल में उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। पूरे घर में छोटी बच्ची अकेली घूम रही है, लेकिन घर के अंदर हर तरफ मौत के जाल बिखरे पड़े हैं। क्या वह इन मौत के जाल से बच पाएगी? ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सिनेमा की शुरुआत में हम पीहू नाम की एक छोटी लड़की का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। अगले सीन में एक छोटी लड़की की नींद खुलती है। कल रात उसका जन्मदिन मनाया गया था। सुबह उठकर उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए वह अपनी माँ को बार बार पुकारती है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वह बाहर निकलकर अपने पापा को पुकारने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पापा को भी कहीं नहीं मिल रहे, यानी इस घर में वह और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। कल रात जन्मदिन की सेलिब्रेशन हुई थी, इसलिए पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। टीवी सारी रात चलता रहा था। पीहू ऊपर से नीचे उतरकर घर का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटी है, इसलिए उसका हाथ हैंडल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वह दरवाजे के नीचे से अखबार उठाकर अपनी माँ को देने के लिए ऊपर आती है। तभी वह देखती है कि पानी का नल लगातार बह रहा है। अब वह उसे देखकर एक स्टूल लाती है, उस पर चढ़कर नल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नल तक नहीं पहुंचता। वह फिसलने से बाल बाल बच जाती है। इसलिए वह अखबार लेकर ऊपर अपनी माँ को देने जाती है। वह अपनी माँ को पुकारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माँ नहीं उठती। इसके बाद वह अपनी माँ का पसंदीदा सीरियल टीवी पर चालू करके माँ को पुकारती रहती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ कोई आवाज नहीं देती। यह सब देखकर वह रोने लगती है। इतने में उसे पॉटी लग जाती है। माँ की कोई आवाज न मिलने पर वह अकेले पॉटी करने चली जाती है। इतने में यह सब वह कभी अकेले नहीं करती थी, इसीलिए वह बहुत परेशानी में पड़ जाती है। वॉशरूम से निकलकर गंदी हालत में अपनी माँ के पास आती है। ठीक उसी समय उसकी माँ के फोन पर एक कॉल आता है, इसलिए पीहू स्टूल लेकर फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी फोन उसके हाथ नहीं लगता। फिर फोन अपने आप कट जाता है। इसके बाद वह खुद ब्रश करने लगती है। तब वह हाथ में पजामा लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसे पहनाने को कहती है, क्योंकि वह सोचती है कि माँ सो रही है और 2 साल की बच्ची इससे ज्यादा क्या समझेगी। लेकिन बहुत पुकारने के बाद भी जब माँ नहीं उठती तो वह गुस्सा करके पजामा फेंक देती है और पजामा कपड़े सिलने वाली टेबल पर गिर जाता है। अब वह अपनी माँ की छाती पर चढ़कर रोने लगती है, अपनी माँ को बहुत धक्का देती है और तभी उसकी माँ के हाथ से दवा की शीशी नीचे गिर जाती है और यहीं से पता चलता है कि उसकी माँ ने नींद की गोली खाकर सुसाइड कर लिया है। इसका कारण यह था कि कल रात पीहू के पापा जन्मदिन पर लेट से बाहर से लौटे थे। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया, बल्कि दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। खासकर पीहू की माँ पीहू के पापा पर बहुत शक करती थी। वह सोचती थी कि उसके पापा शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत संबंध में फंसे हैं। इधर पीहू के पापा अपनी पत्नी से झगड़ा करके किसी को कुछ बताए बिना सुबह सुबह ऑफिस चले गए, इसलिए पूरे घर में पीहू अपनी मृत माँ के साथ अकेली है। उनके घर का मुख्य गेट अंदर से बंद है, यानी पीहू किसी भी तरह बाहर नहीं निकल सकती। इधर बेचारी पीहू माँ के हाथ से दवाइयाँ गिरने के बाद उन्हें समेटने लगती है। वह अपने मन में माँ से बातें करती रहती है और ठीक उसी समय फिर से माँ के फोन पर कॉल आता है, इसलिए पीहू फिर से स्टूल लेकर फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फोन उसके लिए बहुत ऊपर है, इसलिए वह अब अपना एक पैर अलमारी के पल्ले पर रखकर फोन निकालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अगर उसका पैर फिसल गया तो वह नीचे गिर जाएगी। जब वह फोन हाथ में लेती है तभी फोन उसके हाथ से गिरकर अलमारी के नीचे चला जाता है और फोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है। इसलिए फोन के दूसरी तरफ से उसके पापा बिना कुछ समझे खुद ही डांटने लगते हैं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि फोन पीहू की माँ ने उठाया है। तब वे कहते हैं, सुनो, मैं जल्दी में निकलते समय आयरन ऑन करके रख गया था और आयरन का ऑटोमेटिक स्विच खराब हो गया है, इसलिए प्लीज आयरन का स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि घर में पीहू है। पीहू के पापा अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं। पीहू फोन निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह निकाल नहीं पाती। इसके बाद दिखाया जाता है कि पीहू की माँ सुसाइड करने से पहले आईने पर एक सुसाइड नोट लिख गई है, जिसमें वह लिखती है, मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानकर तुमसे शादी की थी, लेकिन क्या पाया, कल रात तुमने मुझे कहा था कि मैं मर जाऊं तो तुम इस घर में वापस आओगे। मैं तुम्हारी बात मानकर चली जा रही हूँ। पीहू को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यह करने की हिम्मत नहीं हुई। बेचारी पीहू जैसी प्यारी लड़की को छोड़कर कैसे सुसाइड कर सकती हूँ। असल में यही हमारी बड़ी समस्या है, गलती बड़े करेंगे और भुगतेंगे छोटे। इधर पीहू अपनी माँ का लिपस्टिक खुद लगाकर माँ को दिखाती है, फिर वह मुंह पर लगाने वाली क्रीम निकालकर अपनी माँ के चेहरे पर लगाती है। उसमें कुछ क्रीम फर्श पर गिरा देती है और उनसे खेलने लगती है। तब दिखता है कि वे नींद की दवाइयाँ कुछ फर्श पर पड़ी हैं। अगर वह उन्हें खा ले तो उसकी माँ जैसी हालत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ पीहू ने जो पजामा आयरन टेबल पर फेंका था उसमें
आग लग जाती है और धुआं उठने लगता है, लेकिन वह पीहू की नजर में आ जाता है, इसलिए वह पजामा वहां से हटा लेती है। लेकिन वह समझ नहीं पाती कि धुआं क्यों उठ रहा है, इसलिए वह आयरन को अच्छे से देखने लगती है। वह कुछ न समझकर आखिर में आयरन पर हाथ रख देती है। इससे वह चीख कर रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की छाती पर चढ़ जाती है और छाती पर ऐसे ही सो जाती है। दिखता है कि कुछ देर बाद उसकी फिर नींद खुलती है। वह अपनी माँ से दूध पीने को कहती है, लेकिन माँ की कोई आवाज न मिलने पर वह अकेले फीडर के पास जाती है, लेकिन बोतल थोड़ी ऊपर है, इसलिए उतारते समय बोतल फिसलकर नीचे गिर जाती है और बोतल का सारा दूध बर्बाद हो जाता है। तो अब वह क्या खाएगी, यह सोचकर वह किचन में चली जाती है और वहाँ एक बर्तन में 2 रोटियां देखती है, लेकिन वह देखती है कि रोटियां बहुत ठंडी हैं, इसलिए गर्म करने के लिए ओवन चालू करती है। लेकिन ओवन चालू करते समय पास 2 स्विच होने के कारण गलती से गीजर का स्विच ऑन कर देती है। इसलिए जब देखती है कि वहाँ लाइन नहीं आ रही तो पास वाला स्विच ऑन कर देती है, लेकिन रोटी गर्म करते समय इतनी गर्मी हो जाती है कि रोटी जल जाती है। इसलिए बची हुई एक रोटी वह चूल्हे पर गर्म करने की कोशिश करती है, इसलिए वह एक एक करके गैस के 4 चूल्हे जला देती है, फिर रोटी को गर्म करने देती है। लेकिन यहाँ भी रोटी जलकर राख हो जाती है। इससे उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता, इसलिए वह फ्रिज खोलने जाती है। इतनी छोटी बच्ची के लिए फ्रिज बहुत भारी लगता है, लेकिन खाली पेट इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। इसके बाद वह किसी तरह फ्रिज का दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और उसमें कल के बर्थडे केक का कुछ हिस्सा ढूंढ लेती है और उसे खाकर पेट ठंडा करती है। इसके बाद खेलने का शौक चढ़ने पर फ्रिज के अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल देती है, फिर खुद फ्रिज के अंदर घुस जाती है और फ्रिज का दरवाजा खींचते खींचते बंद हो जाता है, जिससे वह फ्रिज के अंदर फंस जाती है। वह वहाँ बैठकर रोने लगती है और फ्रिज को हिलाती रहती है, लेकिन आखिर में बहुत कोशिश करके फ्रिज खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन ऊपर से एक सॉस की बोतल उसके सिर पर गिरते गिरते बच जाती है। अब पूरे घर में सिर्फ तबाही का माहौल है। पानी का नल लगातार बह रहा है, गैस अपने आप जल रही है, किचन के फर्श पर बिजली के तार बिखरे पड़े हैं। अगर वह पानी वहाँ पहुँच गया तो पूरा घर करंट हो सकता है और इस हंगामे भरे माहौल में छोटी सी बच्ची किसी तरह जीवित है। ठीक उसी समय उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है। वहाँ कचरा उठाने वाला आता है, लेकिन पीहू अपने मन से केक खाती रहती है। बार बार घंटी की आवाज सुनकर वह उस तरफ दौड़ती है, लेकिन छोटी बच्ची वहाँ पहुँचते पहुँचते कचरा वाले दूसरे फ्लैट में चले जाते हैं। पीहू दरवाजे के नीचे से सब देख लेती है। दूसरी तरफ किचन का नल खुला रहने से बेसिन पूरा भर गया है और पानी बहने लगता है। तब वह पाव रोटी पर जैम लगाकर अपनी माँ के मुंह की तरफ बढ़ाती है कि खा लें। एक बार मन से इन घटनाओं की कल्पना कर लीजिए। इसके बाद पीहू अपने मन से खेलने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ के फोन पर कॉल आता है। इस बार पीहू अलमारी के नीचे से फोन निकालने में सफल हो जाती है। वह फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से उसके पापा बोलते हैं, माँ पीहू तुम्हारी अम्मी कहाँ है, फोन उनके पास दो। तब वह कहती है, पापा कहते हैं, पूजा मैं एयरपोर्ट पर हूँ, 2 घंटे के लिए फोन ऑफ रहेगा। तुमने स्विच ऑन ऑफ कर दिया है ना? क्या हुआ? घर में पीहू है, कुछ अनहोनी हो सकती है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? इससे वह गुस्सा करके फोन काट देती है। इसके बाद वह फिर से खेलने लगती है। अब खेलते खेलते उसकी खेलने वाली टेबल आयरन टेबल के पास आ जाती है, जिससे आयरन टेबल हिल जाती है और आयरन सीधा हो जाता है। यह सब वह नोटिस नहीं करती, और क्या नोटिस करेगी? उसकी उम्र सिर्फ 2 साल है। वह तब टीवी देखने लगती है। इधर आयरन नीचे रखे कपड़े को जलाने लगता है और धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ पीहू टीवी देखते देखते अचानक टीवी बंद हो जाता है, जिसे देखकर पीहू कुछ समझ नहीं पाती। वह टीवी ठीक करने के लिए टीवी के पीछे जाती है और यहाँ दिखता है कि बिजली के तार इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जिनमें कुछ तार बिजली बोर्ड से निकले हुए हैं। यानी अगर उसने गलती से हाथ लगा दिया तो कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन वह ज्यादा कुछ किए बिना वहाँ का एक स्विच ऑन करके फिर टीवी के सामने आ जाती है, लेकिन टीवी ऑन नहीं होता। असल में मुख्य बात यह है कि घर की बिजली चली गई है, जिससे आयरन धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। लेकिन तब वहाँ दूध वाला आकर पुकारने लगता है। इधर पीहू अपने मन से खेल रही थी, लेकिन दूध वाले के बार बार पुकारने से पीहू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आती है। लेकिन तब तक दूध वाला पड़ोस के फ्लैट में चला जाता है। पीहू दरवाजे के नीचे से सब देख लेती है। दूध वाला तब पड़ोस की महिला से पूछता है, इस फ्लैट में सब कहाँ गए हैं? वे दरवाजा ही नहीं खोल रहे। यह सुनकर पड़ोस की महिला चीख उठती है। वह कहती है, मुझे क्या पता वे कहाँ गए हैं, क्या वे मुझे भूल गए हैं? असल में इस पड़ोसी के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं था। इसके बाद दूध वाला डांट खाकर चला जाता है और पीहू यह दृश्य देखते देखते वहीं सो जाती है। तो पीहू सोए हुए समय में बिजली आ जाती है। कुछ
देर बाद पीहू उठकर ऊपर जाते समय गीजर में ओवरहीटिंग का सिग्नल आ जाता है और धीरे धीरे गीजर का पानी इतना गर्म हो जाता है कि गीजर ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर पीहू रोने लगती है। अब पूरे घर में तबाही का ढेर लग गया है। बिजली आने से आयरन से फिर धुआं निकलने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय फिर बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद पीहू नीचे से बच्चों के खेलने की आवाज सुनती है, इसलिए वह बालकनी में आ जाती है और वहाँ से अपने दोस्तों को नाम लेकर पुकारने लगती है। तब वह अपनी गुड़िया दोस्तों को दिखाने लगती है, लेकिन उनकी आवाज वे नहीं सुन रहे थे, इसलिए वह वहाँ रखी छोटी गुड़िया नीचे फेंक देती है। वहाँ से पानी भी नीचे फेंकने लगती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तब उसके हाथ में बड़ी गुड़िया नीचे गिरकर रस्सी में अटक जाती है और यह सब देखकर पीहू जान लगाकर गुड़िया पकड़ने की कोशिश करती है। हाथ से गुड़िया नहीं पकड़ पाती, इसलिए वह पैर से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उल्टा पैर से गुड़िया लगकर नीचे गिर जाती है। पीहू नीचे गिरती गुड़िया देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद वह माँ को पुकारने जाती है, लेकिन आवाज न मिलने पर फिर बालकनी में आने लगती है और दोस्तों को नाम लेकर पुकारती है और बालकनी के ग्रिल पर चढ़ने लगती है। क्या भयानक दृश्य है। अगर उसका हाथ थोड़ा सा फिसल गया तो वह ऊपर से नीचे गिर जाएगी और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन तभी पड़ोस के फ्लैट की एक महिला उसे इस हालत में देख लेती है। तब वह चीख कर उसे वहाँ से उतरने को कहती है, इसलिए पीहू महिला की बात सुनकर धीरे धीरे उतरने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीहू की माँ के फोन पर उसकी वह दोस्त कॉल करती है जिस पर वह शक करती थी। पीहू फोन पाकर कॉल रिसीव करती है। तब फोन के दूसरी तरफ से महिला अपने मन से बोलने लगती है। वह कहती है, तुम बेकार में अपने पति पर शक कर रही हो। तुम जानती हो मैं अपनी मैरिड लाइफ में कितनी खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये कहकर फोन काट देती है। यानी यहाँ समझ आता है कि पीहू की माँ बिना वजह अपने पति पर शक करके अपनी जान दे दी और पीहू को पूरी जिंदगी के लिए बदल दिया। तो अगले सीन में दिखता है कि घर में फिर बिजली आ गई है, लेकिन साथ ही फिर चली जाती है, फिर आती है। यानी बिजली नखरे दिखाने लगी है, जिससे उस आयरन से कोई बड़ा हादसा नहीं होता। इसके बाद पापा फिर कॉल करते हैं। तब पापा कहते हैं, माँ क्या कर रही है? तब पीहू कहती है, माँ सो रही है। तब पापा कहते हैं, अभी भी माँ सो रही है? इसके बाद पीहू अपने पापा से पूछती है, पापा तुम कब घर आओगे? तब पापा कहते हैं, मैं कल आऊंगा। ये कहकर वे फोन काट देते हैं। तब दिखता है फोन में सिर्फ 15% चार्ज बचा है। वह इसे समझ नहीं पाती। इसके बाद वह फोन में गेम खेलने लगती है। फर्श पर बिखरी नींद की गोलियों को एक जगह करती है और दवा की शीशी लेकर फिर माँ की छाती पर चढ़कर सो जाती है। इस बीच फिर बिजली आ जाती है। तब आयरन गर्म होकर कपड़े जलाने लगता है। फोन की रिंगटोन सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। इतने में उसे फिर भूख लग जाती है। तब वह फर्श साफ करने वाली एक बोतल देखती है और उसे दूध समझकर अपने फीडर में भरने लगती है। इतनी छोटी बच्ची भूख के कारण क्या खाने जा रही है, इस बारे में उसे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन तब उसके हाथ से बोतलें गिर जाती हैं और सारा लिक्विड जमीन पर गिर जाता है। इससे वह इस यात्रा में बच जाती है। इसके बाद वह माँ के पास से दूध पीने जाती है। इसके बाद वह रोने लगती है और तभी पीहू की माँ की वह दोस्त मैसेज करके कहती है, सॉरी मैं अभी नहीं आ सकती, लेकिन शाम को आऊंगी। इस बात से बाहर निकलने का चांस और कम हो गया। इसके बाद वह ऊपर से नीचे आती है और आकर देखती है कि पूरा फर्श पानी से भर गया है, लेकिन पीहू उस हालत में नीचे उतर पड़ती है और कल रात के बर्थडे केक जो खराब हो गए थे उन्हें खाने लगती है। और तभी कुछ लोग दरवाजे पर आकर घर खटखटाते हैं, क्योंकि फर्श के नीचे से पानी बाहर निकल रहा था। किसी की आवाज न मिलने पर वे चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पीहू ऊपर आ जाती है और तभी उसके पापा फिर कॉल करते हैं। तब पापा कहते हैं, फोन माँ को दो। तब पीहू कहती है, माँ सो रही है। इस बार यह सुनकर पीहू के पापा को शक होने लगता है। तब पापा कहते हैं, क्या बात है, वह अभी भी सो रही है, तुम फोन मत काटना। हाँ। इसके बाद वे ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चलो। वे लगातार पीहू से फोन पर बात करते रहते हैं, यानी पापा सारा काम छोड़कर घर वापस आ रहे हैं। इसके बाद वह फोन रख देती है और अपना खाना खुद खाती है, माँ को खिलाती है और गुड़िया को खिलाती है। ऐसे ही करती रहती है। एक बार में नींद की टैबलेट्स को अपने खाने की थाली में रख देती है। इसके बाद वह एक टैबलेट हाथ में लेकर माँ से कहती है, माँ मैं खाऊंगी, खा ली लेकिन। और तब वह टैबलेट खाने लगती है। इस तरह वह 4 से 5 टैबलेट खा लेती है। इसके बाद वह घूमने लगती है, फिर खेलते खेलते सो जाती है। तब पीहू के पापा फिर कॉल करते हैं, लेकिन फोन रिसीव करने की ताकत अब उसमें नहीं रहती। इसके बाद शुरू होता है रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा। पीहू बेहोश हालत में लेटी है। बिजली आने से आयरन गर्म हो गया है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। स्थिति अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। अगले सीन में बाहर से अपार्टमेंट के सब लोग उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इसके बाद ऊपर के कमरे में दिखता है पूरा कमरा धुएं से भर गया है। साथ ही दिखता है जहाँ पीहू लेटी थी वहाँ वह नहीं है। इस बीच पीहू के पापा की आवाज सुनाई देती है, यानी पीहू के पापा घर वापस आ गए हैं। घर आकर वे बेटी को ढूंढने लगते हैं। ऊपर चढ़कर अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखते हैं। इसके बाद वे रोने लगते हैं। तब जोर जोर से पीहू का नाम लेकर चिल्लाते हैं और आखिरकार वे पीहू को बिस्तर के नीचे देखते हैं। वह अपने मन से वैसी
ही खेल रही थी। उसकी जिंदगी में कितना बड़ा हादसा हो गया ये वह समझ ही नहीं पाती और इसी तरह फिल्म खत्म हो जाती है। असल में जिंदगी में हम शक के वश में होकर ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे परिवार, समाज, माँ बापा सबके लिए दुखदाई होते हैं। बड़े लोग कोई गलती करें तो उसका असर छोटों पर पड़ेगा, ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है, इंसान का जन्म एक बार ही होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।